Now guys, let's come to the third type of finding the sum. Sum, देखो हम लोगों ने सम निकालना सीखा है। अभी तक हम लोगों ने दो केस डील किया। एक केस डील किया जब डिजिट सब डिफरेंट होंगे और सभी को लेके हमें वर्ड बनाना है, नंबर बनाना है, सॉरी, और उन नंबर्स का सम चाहिए। उसमें हमने दो केस लिया था, ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो नहीं हो सकता है, राइट। Now, what I am taking is we have to find the sum of all r-digit number formed by taking n distinct digits excluding 0. इससे पहले क्या किया था, n डिजिट्स था तो n डिजिट का ही नंबर बनाया था हमने। अब डिजिट्स n दिया हुआ है डिस्टिंक्ट, लेकिन नंबर n डिजिट का नहीं बनाना है, n या n से कम डिजिट का नंबर बनाना है, r डिजिट नंबर, और ऑब्वियसली r इज लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो इसका आंसर सिमिलरली जैसे पहले किया था शॉर्टकट मेथड सेम है। सम ऑफ ऑल n डिजिट्स मल्टीप्लाइड विथ, अब मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, अब टोटल डिजिट्स n था तो n माइनस वन पी आर माइनस वन, ये अरेंजमेंट है। इससे पहले तुम लोगों ने किया था n माइनस वन पी एन माइनस वन, तो वो फैक्टोरियल n माइनस वन हो गया था। अब हम लोग सब लेके नहीं बना रहे हैं नंबर, r लेके बनाना है, तो n माइनस वन पी आर माइनस वन, और वन 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 रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, r टाइम्स। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 4-digit number formed by taking the digits 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जितने भी 4 डिजिट के नंबर्स बनेंगे इससे उनका सम चाहिए मुझे। तो एक स्टेप में आंसर है गाइज, वन स्टेप, सच अ important thing for JEE mains and advance. Sum of all the digit, कर लिया, इनटू टोटल डिजिट्स कितने थे 5, तो 5 माइनस वन दैट इज 4, पी जितना डिजिट नंबर बनाना है उससे एक कम नीचे रहेगा 3, राइट, इनटू वन रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, आर टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया आपका 15 इंटू 4p3 का वैल्यू क्या होगा 24, फैक्टोरियल 4 के बराबर होगा, और 1 1 1 1 मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ गया, राइट। सो सिंपल। नाउ सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस विल बी इंक्लूडिंग ज़ीरो अगर हो तो इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इंक्लूडिंग ज़ीरो अगर है तो क्या करोगे, आंसर इज सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ all n digits into within bracket n minus 1 p r minus 1 into 1 repeated r times minus n minus 2 p r minus 2 into 1 repeated r minus 1 टाइम्स, और ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर हो गया, राइट। इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, इससे मैंने सब केस ले लिया, ज़ीरो आ रहा है फर्स्ट प्लेस में वो भी ले लिया, और जब ज़ीरो आ रहा है उस केस को माइनस कर दिया, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा दिया, राइट। तो दिस इज टाइप 2। अब इस पे भी एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, राइट। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। Find the sum of 4-digit numbers made with the digits 0 2 4 6 8। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूडेड है, 0 2 4 7 8 कर देते हैं, 0 2 4 7 8। ठीक है,
हमें सम चाहिए, इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड है, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी, फॉलो करो स्टेप्स को, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, कर दिया, क्लियर? ब्रैकेट खोलोगे, कितने डिजिट्स हैं? 5, 5 है तो 4p, और कितना का डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट, 4p3 इंटू 1 रिपीटेड 4 टाइम्स, माइनस एक एक कम हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 3p2। याद रखने का बड़ा आसान तरीका, जो यहाँ लिखा है उसमें ऊपर नीचे एक एक कम कर दो, और यहाँ भी एक डिजिट कम कर दो, 1 1 1, खत्म, आंसर। तो आंसर इज 1021 इंटू 4p3 24 इंटू 1111 माइनस 3p2 इज 6 इंटू 111, यानी कि 6 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, दिस इज टाइप 3। Now guys, let us come to the most important and peculiar type, which is fourth type, important for advance। ठीक है, इसमें क्या होगा? To find the sum of n digits using all n digits, all n given digits not all same, not all same। अब ये जो डिजिट्स गिवन होगा इसमें रेपिटेशंस होंगे, राइट? इसमें रेपिटेशंस होगा, और अब आपको उसका सम निकालना है। अब इसमें भी केस ले लेता हूँ, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो, राइट? तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, of 4 digit number using digits 1 2 2 3, 1 2 2 3। ठीक है, 1 1 1 2 2 3, यू कैन सी 2 is repeated twice। तो कैसे सम निकालेंगे? तो पहले मेथड फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे प्रोसेस जो हमने शुरू में किया था, सेम प्रोसेस है। सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस, इन यूनिट प्लेस निकालेंगे, फिर सम ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस निकालेंगे, सम ऑफ द डिजिट इन 100 प्लेस निकालेंगे, 4 डिजिट है तो लास्ट होगा 1000 प्लेस। ठीक है, ये सब का सम निकाल के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस चाहिए, तो क्या करते हैं उसके लिए हम लोग 4 जगह बनाएंगे। ठीक है, किसी भी एक डिजिट को जो नॉन रिपीटेड है, याद रखना, जो नॉन रिपीटेड हो उसको फिक्स कर दो यूनिट प्लेस में। फिक्स कर दिया 1 को, 1 रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो आसान होगा, ऐसे मैं कुछ भी ले लूँगा तो हो जाएगा, लेकिन नॉन रिपीटेड लोगे तो आपका हेडेक कम हो जाएगा। तो यू टुक 1 इन द यूनिट प्लेस। अब इसको बाकी प्लेसेस को फिल करेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे देखना है हमें। तो 1 को फिक्स कर दिया, 3 नंबर्स बचे हैं, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसको तुम अरेंज कर रहे हो उसमें रेपिटेशन है, 2 2 आ रहा है, बाई फैक्टोरियल 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 नंबर्स। मतलब 1 यूनिट प्लेस में कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। रेस्ट नंबर्स
also occurs 3 times in unit place, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस। क्या करोगे आप, जो नंबर्स बने उसको यहाँ लिखोगे और जितने डिजिट्स थे सबका सम निकाल लोगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 2 + 3, कितना आंसर आया, 4 3 7 8 24। आंसर इज 24, ठीक है। आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक ज़ीरो बढ़ाते जाना है क्योंकि ज़ीरो नहीं है इसमें, क्योंकि गिवन डिजिट में ज़ीरो नहीं है। तो आप एक एक निकाल के सब में इंटू 10 करके आप रेस्ट निकाल सकते हो, 2400, और ये हो जाएगा 24001, राइट। तो आपका सम क्या आ गया, 24,000 + 2400 + 240 + 24। आप ऐड कर दो इसको तो क्या आएगा, 4 6 1, सॉरी। तो एडिंग अप, सिंपली ऐड कर दो इसको, 24,000, मिस्टेक नहीं हो जाए, लेट मी चेक इट आउट, 240 एंड 24, ये 4 आया, ये 6 आया, ठीक है, ये 6 आया, 7 आया, 2 7 2 7 6 6 4। समझ में आए, ठीक है। सॉरी 2 6 है ये, दिस इज 6, 2 6 6 4 आंसर, ठीक है। तो बड़ा आसान था, खाली यूनिट प्लेस का निकाल लिया, फिर एक एक ज़ीरो बढ़ाते गए, क्लियर। अब बोलोगे इसका शॉर्टकट बता दीजिए, तो इसका शॉर्टकट बता तो मैं दूंगा, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको करनी पड़ेगी कि कोई भी एक डिजिट जो नॉन रिपीटेड है उसको फिक्स करके अरेंजमेंट करना होगा। नॉन रिपीटेड को याद रखना, नॉन रिपीटेड को, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉन रिपीटेड सब रिपीटेड है तो आपको अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका शॉर्टकट मेथड मैं बोलूँ, राइट, क्योंकि रेपिटेशंस होता है तो शॉर्टकट में थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसका शॉर्टकट मेथड अगर कोई बोले मुझे स्ट्रेट अवे निकालो, तो मैं क्या करूँगा, किसी नॉन रिपीटेड को फिक्स करके मैं नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लूँगा, इसको मैं मान लूँगा ए, अरेंजमेंट, राइट। बाकी आंसर वही है, इसका आंसर क्या करूँगा मैं, सम ऑफ द डिजिट, राइट। सम ऑफ द डिजिट इनटू अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट आपको निकालना पड़ेगा अलग से, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हो हर बार, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ जब मुझे पता हो कि कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है। मान लो कोई 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको अरेंजमेंट अलग से निकालना होगा, एक को फिक्स करके, कोई भी नॉन रिपीटेड डिजिट जो है इनमें से उसको फिक्स करके, अरे एक का निकाल लो, बाकी सबका सेम आएगा, इनटू अरेंजमेंट इनटू 1 1 1 रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स, 4। अगर 8 डिजिट नंबर है तो 8 टाइम, अगर n डिजिट नंबर है तो n टाइम्स, ठीक है, क्लियर। लेकिन मैं बोलूँगा कि जब रेपिटेशंस होता है तो आप डायरेक्ट मत करो, यू शुड प्रोसीड लाइक दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलो, इसके बाद 5th टाइप में क्या होगा, इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो टू फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट दिस 0 1 2 2, right, where
ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स दिस। तो अब आप क्या करोगे, इसमें ज़ीरो आ गया तो प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। मैं खाली इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, द सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस निकालोगे। तो जो डिजिट इसमें रिपीटेड नहीं है उसको यूनिट प्लेस में फिक्स कर दो और नंबर्स बनाओ कितने बनेंगे। तो बनाते हैं, नंबर्स कितने बनेंगे यहाँ पे। तो 1 को आपने फिक्स कर दिया, 0 2 2 बचा, तो यहाँ 0 आएगा नहीं, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि आंसर इज 2s। दो नंबर्स बनेंगे। सिमिलरली रेस्ट नंबर्स ऑल्सो ऑकर 2 टाइम्स, याद रखना, रेस्ट नंबर्स ऑल्सो ऑकर 2 टाइम्स। फिर सम ऑफ द डिजिट इन यूनिट प्लेस क्या करोगे, तो 2 टाइम्स जितने भी डिजिट हैं उसका सम निकालो। ठीक है, कितना आंसर आया इसका, 5 10, इसका आया 10। 10th प्लेस में एक ज़ीरो बढ़ा दोगे, 100 प्लेस में एक और ज़ीरो बढ़ा दोगे, लेकिन जब 1000 प्लेस आएगा यानी कि पहला प्लेस, तो आपको फिर से करना होगा। याद करो, इसके पीछे वाले में जब रिपीटेशन नहीं था तब भी हम लोग करते थे। आपको 1000 प्लेस वाले केस का नंबर्स अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा। अब 1 को फर्स्ट प्लेस में फिक्स कर दो, कितने नंबर्स बनेंगे बताओ। 1 को तो फर्स्ट प्लेस में कर दिया, रेस्ट प्लेसेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 डिजिट बचे हुए हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई रिपीटेशन है 2 का, आंसर 3 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो ईच नंबर इन फर्स्ट प्लेस विल ऑकर हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ईच डिजिट ऑकर्स 3 times in 1000 place, therefore तो आपका जो सम ऑफ द डिजिट इन 1000 प्लेस है उसमें क्या आएगा, यहाँ सब में 2 था ना, तो इसमें 2 नहीं आएगा, 2 इंटू सम ऑफ द डिजिट आएगा इंटू 1000, क्योंकि 1000 प्लेस में है। ठीक है, अब सम निकालना है, सिंपली आप ऐड कर दो, तो क्या आएगा, दिस इज 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस दिस इज 5 10 10,000, सॉरी 3 है यहाँ पे, सॉरी, दिस इज 2 5 15,000। ठीक है, ऐड कर दो, आंसर आ गया आपका, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसके बाद इसी से लिंक्ड 2 क्वेश्चंस और आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट, अब खाली बोलेगा सम ऑफ द नंबर्स नहीं, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स in any place in any place of all the numbers, any place of all the numbers formed with the help of the digit formed with help of the digits, given digits distinct भी होगा, given digit which are distinct। ठीक है, तो आप ये कैसे निकालोगे, जैसे क्वेश्चन देखो तो आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, फैक्टोरियल n-1 इंटू a1 प्लस जो भी सम ऑफ द डिजिट है, सम ऑफ द डिजिट्स, सीधा आंसर आपका। जैसे सपोज करो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स in 100 place
100 place of 4-digit numbers made with the digits 1 3 5 7। यहाँ पे याद रखना एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ये आंसर है एक्सक्लूडिंग ज़ीरो का। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली करना चाहते हो तो 4 डिजिट का नंबर बनाओगे। तुमको चाहिए सम ऑफ द डिजिट्स इन 100 प्लेस, तो इनमें से कोई भी डिजिट को 100 प्लेस में फिक्स कर दिया आपने, और सॉरी 100 प्लेस में फिक्स कर दिया। अब कितने नंबर्स बनेंगे ये निकाल लो, तो 3 × 2 × 1 आंसर आ गया, यानी कि 6 नंबर्स बनेंगे। यानी कि 3 इज ऑकरिंग इन यूनिट प्लेस हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। Similarly 1 will occur 6 times, 5 will also occur 6 times, 7 will also occur 6 times। तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ द डिजिट इन 100 प्लेस क्या आ जाएगा, तो एवरी डिजिट इज ऑकरिंग 6 टाइम्स, तो 6 बाहर इंटू सम ऑफ द डिजिट्स गिवन। देखो सेम, तो ये जो 6 है वो क्या है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n-1 डायरेक्टली आ सकता था, फैक्टोरियल n-1 इंटू सम ऑफ द डिजिट, राइट। ठीक है, और इसमें भी छोटी सी बात याद रखना, अगर सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट बोल दूंगा, अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा वैल्यू ऑफ द डिजिट, राइट, वैल्यू, जैसे मैं बोलूँगा सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन 100 प्लेस, तो जो आपका ये आंसर आया है, जैसे इस केस में आंसर क्या आया था, 10 16 16 × 6 96 आया, तो आपका आंसर, क्योंकि 100 प्लेस में डिजिट का सम निकाल रहे हैं, तो 96 × 100 कर दोगे तो आ जाएगा सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, सम निकालना सीखा डिफरेंट सिचुएशंस में, फिर सम ऑफ द डिजिट इन एनी प्लेस सीखा, और सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन एनी प्लेस भी सीखा। तो दिस वाज सम, थ्योरी ऑफ सम। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग and different things so that order of our things remains same is टोटल का अरेंजमेंट बाई जिसके ऑर्डर को सेम रखना है उसके अरेंजमेंट से डिवाइड कर दो। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, मैं एक वर्ड ले लेता हूँ इक्वेशन, राइट। मैं बोलूँगा इसके लेटर्स को अरेंज करो, नंबर ऑफ वर्ड्स in which A comes before Q and Q comes before T is, मतलब आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है इसके लेटर्स को कि तुम कोई भी वर्ड बनाओ तो उसमें ए क्यू से पहले होना चाहिए और क्यू टी से पहले होना चाहिए, राइट।
जैसे एग्जांपल देख लो, ऐसा वर्ड एक मैं दिखा रहा हूँ, AEQ, ठीक है, QIONTTU, राइट। एक ऐसा वर्ड देखो जिसमें A Q से पहले आ रहा है और Q T से पहले आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हो, वो AQT के फॉर्म में हो, वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब आप जब भी AQ और T को देखोगे उस वर्ड में, तो AQ से पहले होना चाहिए और Q T से पहले होना चाहिए। मतलब इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं द ऑर्डर ऑफ 3 लेटर्स AQ एंड T मस्ट रिमेन सेम। तो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं? तो जिसके ऑर्डर को सेम रखना है, कंसिडर A, Q and T as identical letters and denote all by A। ये तीनों को आइडेंटिकल लेटर मान लो, मतलब सेम लेटर, तो हम सेम में, मैंने इन्हीं में से कोई एक उठा लिया A, तीनों को A बोल दिया, राइट। अब वो वर्ड क्या हो गया मुझे बताओ, इक्वेशन वाला वर्ड क्या हो गया? E Q को तो A ले लिया मैंने, A तो A ही रहेगा, T भी A हो गया। अब जो ये आइडेंटिकल मान के जो आपने एक नया वर्ड लिखा, इसको अरेंज कर दो। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा इसका? टोटल लेटर्स 8 हैं, फैक्टोरियल 8, और इसमें देखो 8 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, फैक्टोरियल 3। और कोई रेपिटेशन है? नहीं है। अगर और कोई होता है इसके अलावा तो उसके भी फैक्टोरियल से डिवाइड आप कर देते। अब सोचोगे कि मैंने इसको आइडेंटिकल क्यों माना? क्योंकि आइडेंटिकल इसलिए माना क्योंकि जब कोई लेटर आइडेंटिकल होता है तो उसको आपस में अरेंज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सेम वर्ड देगा बार बार। तो जिसके ऑर्डर को सेम रखना है उसको मैंने आइडेंटिकल मान लिया, ताकि वो आपस में अरेंज उलट पुलट ना हो सके। वो तो उससे क्या होगा कि A, Q और T का ऑर्डर बना रहेगा सेम, राइट। ये भी बता दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर देता, Q आए A से पहले और A आए T से पहले, तो उसका आंसर भी वही होता, राइट। कोई भी एक ऑर्डर आए इसका, सबका आंसर यही आने वाला है। इसका कोई भी ऑर्डर रख दे हम क्वेश्चन में, आंसर वही होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या हुआ? किसी भी वर्ड में, किसी भी चीज़ में जब अरेंजमेंट करो और बोले इसका ऑर्डर ये पहले आना चाहिए वो बाद में आना चाहिए, तो आप उन सबको आइडेंटिकल मान लो। आइडेंटिकल मान के एक नया थिंग्स लिख लो लाइन से, अब उसको अरेंज कर डालो, और अरेंज जब करो तो रिपीटिशन से डिवाइड होता है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे इस पर एक और क्वेश्चन आया था कि 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, there are 11 cricket players, in how many ways can batting lineup, in how many ways can batting lineup is made so that Kohli bats before Rahul and Rahul bats before, let's say, कोई भी प्लेयर ले लेते हैं, बैट्स बिफोर भुवनेश्वर, ठीक है। तो 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हम लोग को बैटिंग लाइनअप फॉर्म करना है, कौन पहले बैटिंग आएगा, टोटल अरेंजमेंट जो होगा वही बैटिंग लाइनअप होगा। तो टोटल बैटिंग लाइनअप का अरेंजमेंट कितना आएगा? फैक्टोरियल 11 आने वाला है। लेकिन एक कंडीशन डाल दिया कि कोहली बैट करेगा राहुल से पहले, ठीक है, और राहुल बैट करेगा भुवनेश्वर से पहले, राइट। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 प्लेयर्स का ऑर्डर फिक्स कर दिया कि वो ये उससे पहले आए, ये उसके पहले आए। तो 3 प्लेयर्स का ऑर्डर को हमें सेम रखना है। तो आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 11 बाई तीनों प्लेयर को हमने आइडेंटिकल मान लिया बाई फैक्टोरियल 3। अब इससे क्या होगा कि इसका ऑर्डर फिक्स हो गया तीनों का, वो उलट पुलट नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर वाले प्रॉब्लम्स के लिए, राइट? Now guys, a very important word called palindrome. Palindrome is what? So guys, palindrome is a number or a word which reads same when you see it from left to right or from right to left, right? Just a moment. So guys, palindrome is a number or a word which reads same from left to right or from right to left. जैसे रोटर एक वर्ड है, ROTOR, तुम इधर से पढ़ोगे तो रोटर उल्टा पढ़ो तब भी रोटर आएगा। 15751 इधर से पढ़ो, उल्टे से पढ़ो 15751 सेम आ रहा है। तो सच काइंड ऑफ नंबर्स और वर्ड्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, तो मैंने एक शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड लिख दिया कि कितने पैलिंड्रोम बनेंगे, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम विथ आर डिस्टिंक्ट लेटर्स। आर डिस्टिंक्ट लेटर्स का हमको पैलिंड्रोम बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग गिवन n डिजिट्स, n लेटर्स, n डिफरेंट लेटर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? n के पावर में r/2 इफ r इज इवन एंड n के पावर में r+1/2 इफ r इज ऑड। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, आई एम लेट मी डू अ क्वेश्चन। आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है with the digits 1 3 5 7 9, right? 1 3 5 7 9 यानी कि आपको n क्या है यहाँ पे 5, राइट? n 5 है और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ध्यान से देखो 1 2 3, डायरेक्ट आंसर तो कर ही सकते हो, 3 4 5 6, राइट? अब आपको पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या करना होगा? थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड वी डू? क्या करेंगे हम लोग? तो क्योंकि 6 डिजिट नंबर है और इट शुड रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम लोग कोई भी 3 जगह पकड़ लेते हैं, ये 3 जगह को भरते हैं, राइट? These 3 places can be filled in how many ways? So there are 5 digits, तो first place can be filled in 5 ways, repetition allowed है, फिर 5 ways, फिर 5 ways आ गया। इनमें से आपने कोई भी डिजिट यहाँ तीनों में डाल दिया, वो रिपीट भी हो सकता है। सपोज करो आपने यहाँ डाला 5 वेज में, आपने यहाँ 3 डाल दिया, यहाँ पे आपने डाल दिया 5 और यहाँ पे डाल दिया 9 डाल दिया। अब बाकी 3 प्लेसेस को आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा 1 वेज में ही फिल होगा। क्यों? जो लेटर यहाँ आया होगा वही लेटर को यहाँ डालना ज़रूरी है, जो लेटर यहाँ आया है वही उसी को यहाँ डालना ज़रूरी है, बाकी तो उसमें से कोई हम और डाल नहीं सकते। और जो लेटर यहाँ आया है, सॉरी डिजिट आया है, उस डिजिट को यहाँ डालना है। यानी कि इन 3 जगह को भर दो, रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ आने वाला है। तो अगर यहाँ 3 5 9 गया तो यहाँ भी क्या आएगा? 9 5 3 आना ही है, सेम नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आना ही है, तभी व्हेन यू रीड इट फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड इट विल बी सेम। तो आंसर क्या आ गया? 5 के पावर में 3, राइट? 5 के पावर में 3। तो देखो यहाँ पे आंसर n यहाँ 5 है, r 6 है, तो आंसर क्या हुआ? 5 के पावर में 6/2 क्या होता है? 3। आंसर इज 3। ठीक है, अब इसमें सेकंड केस, अगर बोलेगा 7 डिजिट नंबर बनाओ, 7 डिजिट का नंबर, तो आप क्या करोगे? 7 डिजिट नंबर,
ये डिजिट्स दिया हुआ है और हम लोग को 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, देखो 3 इधर है, 3 इधर है, बीच का ये मिडिल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, मिडिल वाले को फिल कर दो। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितना दिया हुआ है, n5 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है और 7 डिजिट का नंबर बना रहे हैं हम लोग। तो बीच वाले नंबर को भर दो 5 वेज में, इनमें से कोई भी एक चला गया। अब आओ इधर 3। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, तो अगेन 5 वेज 5 वेज 5 वेज। अब इधर जो आया, इधर तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में वही आना है जो इधर आया, तो ये तीनों भरा जाएगा 1 वे में, क्योंकि उसके लिए सिर्फ, अगर आपने यहाँ पे 7 डाला है तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही आ सकता है, राइट। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है। यहाँ अगर आपने 3 डाला तो यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, 5 के पावर में 4। और अगर डायरेक्ट मेथड को देखो तो n क्या है 5 और r 7 है, 7 + 1/2, तो आंसर इज 5 के पावर में 4, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम, राइट। अब इसमें भी सेकंड केस है जब 0 आएगा। नाउ गाइस, द नेक्स्ट केस जो मैं बता रहा था, अभी तक आपने लेटर्स लिया या डिजिट लिया था, इसमें 0, लेटर्स में तो 0 होता ही नहीं है, और अगर डिजिट भी ले रहे हैं तो भी उसमें पीछे वाला केस में 0 नहीं था। अब हम लोग वो केस ले रहे हैं कि एन आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स का पैलिंड्रोम बनाना है यूजिंग ऑल द n गिवन डिस्टिंक्ट डिजिट्स इंक्लूडिंग 0। अगर ज़ीरो नहीं हो तो पीछे वाला फॉर्मूला से बन जाएगा। तो अगर 0 इंक्लूडेड है तो आपका आंसर, जब r इवन है तो ये होगा, जब r ऑड है तो ये होगा। ये भी सिमिलरली आप बना सकते हो जैसे पहले किया था आपने, राइट। सिर्फ ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता है। जैसे एग्जांपल ले लूँ, मान लो 0 1 2 3 4 डिजिट दिया हुआ है और हम लोग को n4 है मेरा और हम लोग को 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर, तो r मेरा 5 हो गया, तो r इज़ 5, राइट। अब इसमें 0 है तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब बीच में आप कोई भी लेटर डाल सकते हो 4 में से, राइट। तो मिडिल 1 कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, ठीक है। अब सवाल, फर्स्ट प्लेस को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि 0 तो जा नहीं सकता, तो 3 वेज, राइट। फिर बाकी में 4 वेज। अब जो लेटर यहां गया सेम लेटर यहां भी जाएगा, तो ये तो 1 वे हो गया। तो आंसर क्या आया आपका, 3 × 4 स्क्वायर। चलो इसमें पुट करते हैं, r क्या है 5, तो 5 - 1 4 इंटू n क्या है, n इज 4, n 4 है 4 4 टू द पावर r - 1/2, r - 1/2, सॉरी n4 है ना, यहाँ 3 होगा, सॉरी n4 है तो 4 - 1 3 इंटू 4 टू द पावर r क्या है 5 - 1/2, 5 - 1/2 दैट इज 4/2, 2। देखो वही आंसर है, राइट। तो ये आप अपने से भी बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ़ यू कैन यूज़ इट यू यूज़ इट।